स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म इस हिसाब से आपको बेहतरीन कॉल देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। अनुज गुप्ता हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं, और बिटूपन मजुमदार हैं bmazumdar.com से, और साथ ही दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से। और आगे मसालों पर बात करने के लिए ऊंझा मंडी से मसाले के कारोबारी किशोर साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनके आप सभी लोगों के पास आए उससे पहले किसानों के लिए ज़रूरी खबर ये है कि उनकी जो भी क्वेरी है, जो भी शिकायतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो हमसे शेयर कर सकते हैं। ईटी नाउ स्वदेश की मुहिम है कि किसान की आवाज़ को स्वदेश की आवाज़ बनाई जाए, खेती किसानी से जुड़ी हर परेशानियों को साझा किया जाए। आप अपना वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं, हम आपको एक मंच देंगे। इस मंच के जरिए हम आपकी आवाज़ को स्वदेश की आवाज़ बनाएंगे, सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे, पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाएंगे, ताकि आपकी परेशानियों पर नज़र जाए और देश को पता लगे कि आपकी दिक्कतें, मुश्किलें कितनी ज़्यादा है। तो आप इस नंबर पे 9136934065 पे अपनी समस्याएं हमें भेजते रहें। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर के मार्केट से, क्योंकि आज यहां पर अच्छी तेजी दिख रही है। गोल्ड का भाव 1 लाख के ऊपर अक्टूबर का वायदा पहुंच चुका है, 1,11,000 के ऊपर चांदी पहुंच चुकी है। क्या और तेजी बची हुई है या इस लेग की तेजी पूरी हो चुकी है? यही जानने की कोशिश करते हैं अपने मेहमानों से। बिटूपन, आप सबसे पहले बताइए, आपकी राय गोल्ड और सिल्वर में इस तेजी के बाद अब क्या है? सर अभी तेजी तो है क्योंकि बॉटम रेंज से बाजार बाउंस किया है, सपोर्टेड बाय यूएस के जो डेटा था ऑन फर्म पेरोल, सपोर्ट उससे भी सपोर्ट मिला। और चार्ट में दिख रहा है सर एक बार 3440 जो रिसेंट पीक बनाया था, उसके बाद एक 4-5-6 दिन का जो डिक्लाइन आने के लास्ट वीक फ्राइडे जिस बाइंग आया, तो उस तरह से लग रहा है कि इस बार गोल्ड में भी मोमेंटम आ रहा है। कंपेयर टू सिल्वर, गोल्ड में मोमेंटम आ रहा है। $3,440 के लिए फिर एक बार बाजार जाने की कोशिश है। और ये बाजार अभी तक पूरा एक बोलेंगे तो टाइम करेक्शन फेज में है, होराइजन पे रेंज से चल रहा है। बॉटम लेवल पे बाइंग आ रहा है, ऊपर लेवल पे थोड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है, वहां पे प्रॉफिट टेकिंग आ जाता है। तो शायद जब ये उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तब ये बड़ा तेजी है। हम लोग तो बुलिश ही है, जो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा जो रेंज था उसके कभी ऊपर बेच रहे, कभी नीचे बाय करे, उस तरह से कर रहे हैं। और आप जैसे कि बाजार अभी एक बाउंस बैक दिया है, सपोर्ट और स्पेस बाकी है, तो मेरे हिसाब से उस स्पेस के लिए मेरे हिसाब से गोल्ड को बाय करना चाहिए। मैं प्रेफर कर रहा हूँ गोल्ड में बाय करना चाहिए। ये मिनी कॉन्ट्रैक्ट सितंबर भी ले सकते हैं, या आपका अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट भी वो 1 लाख के ऊपर है। और मिनी कॉन्ट्रैक्ट 99,400, 500, 600 जो भी है, क्योंकि इसमें बाय कर सकते हैं। 1,04,400 या 1,05,000 के ऊपर बाजार जाने के लिए मुझे लग रहा है जा सकता है विद इन वेरी फ्यू डेज, 2-3-4 दिन के अंदर। और बाकी सिल्वर का सर थोड़ा सा लैग है, और लास्ट वीक भी हम लोगों ने बात किया था कि सिल्वर में थोड़ा कॉन्फिडेंस है क्योंकि ये टॉप आउट हो रहा है और थोड़ा करेक्ट कर रहा है, तो इसको अभी मोमेंटम थोड़ा सा ड्राई है सिल्वर में। तो थोड़ा सा सिल्वर में अभी क्लैरिटी थोड़ा उठना चाहिए, नहीं इमीडिएटली फिर बाय नहीं करना चाहिए। हालांकि टेक्निकल चार्ट में थोड़ा सा एक बुलिश हरामी जैसा फॉर्मेशन है, में भी है, वहां पे भी ब्रेकआउट नहीं है, कॉमेक्स में ब्रेकआउट नहीं हुआ है, और यहाँ पे रुपी डॉलर के कारण थोड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है। लेकिन सिल्वर में थोड़ा जिस तरह से मोमेंटम था ड्राई अप हुआ है, तो थोड़ा सा कॉशियसली लेना चाहिए। अभी मोमेंटम गोल्ड में है, तो गोल्ड में मेरे हिसाब से शुड बी ऑन द लॉन्ग, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सिल्वर में शॉर्ट नहीं करना चाहिए, गोल्ड में करना चाहिए, सिल्वर में थोड़ा डिफेंसिव। चांदी अभी ट्रेड से बचे, ये सलाह बिटकॉइन की तरफ से आ रही है, लेकिन गोल्ड को डिप पर खरीद सकते हैं, और डिप में भी गोल्ड मिनी खरीदने की सलाह है 99,400 के आसपास, और वापस 1,04,000 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। इस ट्रेड में आपको 99,000 का स्टॉप लॉस भी लगाना है, तो गोल्ड मिनी ट्रेड करना है, ये ध्यान रखें, लेवल नोट कर ले, बिना स्टॉप लॉस के भी ट्रेड ना करें। हमारे साथ हर्षल बरोत हैं, सीनियर कंसल्टेंट है मेटल्स फोकस से। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षल जी, आपने वक्त निकाला है। सर, गोल्ड को आप अब किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से लेबर मार्केट से संकेत यूएस के मिल रहे हैं, जुलाई के नंबर काफ़ी कमज़ोर थे, अनुमान से काफ़ी कमज़ोर थे, और मई जून के नंबर को डाउनवर्ड रिवाइज किया गया है, इसका क्या असर होगा? क्या सोने की जो तेज़ी दिख रही है ये आगे और एक्सटेंड होगी? शॉर्ट टर्म का आपका आउटलुक क्या है और मीडियम टर्म का आउटलुक क्या है?
गुड मॉर्निंग विश्वमोहन। गुड मॉर्निंग सर। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। तो आई थिंक गोल्ड में शॉर्ट टर्म आउटलुक अभी भी रेंज बाउंड हमें दिखाई दे रहा है मार्केट ब्रॉडली, क्योंकि कोई मेजर ट्रिगर्स वैसे नहीं है जो करंट रेंज से जो 3250 से लेके 3500 की रेंज है ब्रॉड, उससे निकलता हुआ फिलहाल मार्केट नहीं दिख रहा है। हमने लास्ट देखा कि यूएस में डेफिनेटली अभी जॉब मार्केट को लेके कंसर्न है, तो शायद फेड को और ज्यादा तेजी से रेट कट करने पड़ेंगे, वैसे मार्केट में एक्सपेक्टेशंस है। तो उस वजह से सपोर्ट डेफिनेटली है मार्केट में, लेकिन सिर्फ इसी फैक्टर्स की वजह से हमें नहीं लगता है कि गोल्ड 3500 फिलहाल ब्रीच करेगा। आई थिंक इवेंचुअली जब रेट कट शुरू होंगे फेड की तरफ से और नेक्स्ट ईयर जब इस रेट कट की पेस बढ़ने की भी एक्सपेक्टेशन है, तब हमें लगता है कि शायद गोल्ड अर्ली नेक्स्ट ईयर नया हाई बनाए। तो ओवरऑल व्यू हमारा अभी भी बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म रेंज बाउंड एक्सपेक्टेशन। अगर मीडियम टर्म के लिए बुलिश है, शॉर्ट टर्म में आपको रेंज दिख रहा है। अगर बुलिश है अगर, तो मीडियम टर्म का आपका नजरिया जो बुलिश है, तो उसका टारगेट और रेंज क्या है सर, वो शेयर कर दीजिए, और वो टाइम फ्रेम क्या होगा ये भी बता दीजिएगा। तो जैसे मैंने कहा कि आई थिंक नेक्स्ट 6 से 9 महीनों में हम नया हाई गोल्ड में देखते हैं, तो 3600 से लेके 3800 के बीच के लेवल्स की एक्सपेक्टेशन है। और नीचे में हमें लगता है कि अभी भी $3000 का जो ब्रॉडली जो लेवल है वो हमें ब्रीच होता हुआ नहीं दिखता है। तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म रेंज हमारी फिलहाल तो ये है। $3000 के नीचे मीडियम टर्म में आपको जाता हुआ गोल्ड नहीं दिख रहा है, और 3600 से 3800 $3600 से $3800 तक कॉमेक्स पर सोना ये दिखा सकता है। सर अब चांदी पे बताइए, चांदी रफ्तार में दिख रही है, लेकिन चांदी में अब क्या करना चाहिए, कितनी जगह और बची है, कितना रूम है चांदी के ऊपर जाने की? तो काफी है। $42 के हम टारगेट देखते हैं नेक्स्ट एक साल का, अगर मैं आउटलुक की बात करूं। बट शॉर्ट टर्म में क्योंकि कॉपर में भी हमने करेक्शन देखा है और इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके कंसर्न है, तो काफी इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी हमने प्रेशर देखा है। तो आई थिंक क्योंकि चांदी ने एक तो बहुत तेजी से रैली किया है इस साल, तो ये सब फैक्टर्स के चलते हमें लगता है कि कुछ और करेक्शन शायद चांदी में आ सकता है। तो $36 $35-50 के आसपास के लेवल्स आई थिंक हमें लगता है कि फिर से स्ट्रॉन्ग बाइंग इमर्ज होगी। तो शॉर्ट टर्म करेक्शन डेफिनेटली आ सकते हैं, बट लॉन्गर टर्म आई थिंक $42 हम देखते हैं चांदी में। टर्म में $42 और शॉर्ट टर्म में $35.5 से $36 तक कॉमेक्स पर चांदी करेक्ट होकर आ सकती है। शुक्रिया हर्षल जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया और अपना व्यू आपने शेयर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ दो और मेहमान हैं। अनुज जी से राय ले लेते हैं सोने चांदी पर। अनुज जी, आपकी राय क्या बन रही है इस तेजी के बाद, अब क्या सलाह दे रहे हैं इस हफ्ते के लिए? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। देखिए, लास्ट वीक जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें हमने एक शार्प रिकवरी, करीबन $60 की रिकवरी हमने गोल्ड में देखी, क्योंकि यूएस के जो डेटा आए थे जॉबलेस के, वो थोड़े खराब डेटा आए थे, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में गिरावट रही और सडनली एक स्पाइक हमने गोल्ड में आता हुआ देखा। हालांकि हमने ये भी देखा कि सिल्वर के अंदर भी लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है, और अगर आप देखें तो सिल्वर जो है इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $37 के ऊपर सक्सेसफुल ट्रेड कर रही है, और गोल्ड करीबन $3350 के ऊपर सक्सेसफुल ट्रेड कर रहा है। मगर हमें लगता है कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा स्टेबल रहेगा। गोल्ड मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी फ्लैट रेंज में रह सकता है, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सिल्वर के अंदर अगर किसी को ट्रेड लेना है तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। गोल्ड के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। सिल्वर हमें लगता है कि करीबन 1,10,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाए, स्टॉप लॉस 1,09,200 का लगाएं, टारगेट ऊपर में 11,500 तक हो सकता है। अगर हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं $37.5 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड थोड़ा सा स्टेबल है, क्योंकि गोल्ड में अगर आप एक रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो करीबन 3370 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक होता है तो फर्दर आपको तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि निचले स्तरों पे खरीदारी आपको सिल्वर और गोल्ड दोनों में होती हुई दिखाई देगी। और लेवल पे आपको लग रहा है कि दोनों खरीदना चाहिए, ट्रेडिंग कॉल है ये, ध्यान रखिएगा। और जो लेवल्स है वो भी ध्यान रखिएगा। 1,11,500 तक के टारगेट है अनुज जी की चांदी में, 1,10,300 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1,10,800 पे खरीदारी करनी। तो गोल्ड में और सिल्वर दोनों यहाँ पर डिप पे खरीदारी की राय है। दोनों कॉल्स आपके सामने हैं। सोना 1 लाख पे खरीदना है 1,03,000 के टारगेट के लिए, 99,800 का छोटा सा टारगेट है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दिव्या, आप बता दीजिए आपकी कॉल क्या है सोने और चांदी में? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। सोने की अगर बात करें तो कॉमेक्स में हमें लास्ट वीक ऑलमोस्ट 1% की रैली देखने मिली।
जो प्राइसेस और डायनामिक थे ऑलमोस्ट पूरे के पूरे चेंज हो गए फ्राइडे से, कि जॉब डेटा जो आया था वीकर देन एक्सपेक्टेड, तो उसके वजह से जो रेट करके जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी बढ़ गई है। तो हमें एक अच्छी खासी रैली देखने मिली, सेव एंड बाइंग देखने मिला सोने और चांदी के अंदर। सोने की अगर बात करें तो जब तक प्राइसेस अभी 97,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक व्यू बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा। और वापस हमने देखा कि 1 लाख का जो लेवल है वापस उसके ऊपर आ चुका है। तो इंट्राडे के लिए अगर सोना वापस अगर 1 लाख के करीब आता है तो वहां पे बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 89,800 का रखे और टारगेट ऊपर में 1,03,000 का मेंटेन करके चले। चांदी की मैं बात करूं तो चांदी ने सोने को लास्ट वीक थोड़ा अंडर परफॉर्म किया था, क्योंकि जो सेल ऑफ हमें देखने मिला था इंडस्ट्रियस मेटल में, तो उसकी पूरी इम्पैक्ट हमें चांदी में भी देखने मिली। पर डॉलर इंडेक्स में जो पुल बैक देखने मिला है, जो 100 के ऊपर चला गया था अभी वापस से 98 के करीब आ गया है, तो उसके वजह से एक सपोर्ट मिल रहा है प्रेशियस मेटल और इंडस्ट्रियस मेटल को लोअर लेवल पे। तो चांदी भी बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। करंटली लेवल थोड़े ऊपर है, तो अगर 1,10,800 के आसपास अगर आता है तो वहां पे बाय करें। स्टॉप लॉस हम 1,10,300 का रखे और ऊपर में टारगेट 1,11,400 का मेंटेन करें। चलिए, तो आपकी भी कॉल आ गई है सोने और चांदी पर। दिव्या की एक बार कॉल स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। 1,10,800 पे खरीदारी की राय है, 1,11,400 का टारगेट है। बिल्कुल अनुज जी से मिलती जुलती कॉल है। कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चे तेल में नरमी बढ़ी है, $69 के नीचे फिसल चुका है। लगातार तीसरा सत्र है। हालांकि आज लोअर लेवल से देखें तो थोड़ी रिकवरी अब दिख रही है। अब हरे निशान में एमसीएक्स पर भाव आ चुका है 5,900 रुपए के ऊपर। ओपेक प्लस ने सितंबर में रोजाना 5,47,000 बैरल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। उससे लग रहा है कि ओवर सप्लाई ना हो जाए, क्योंकि एक तो ग्लोबल ग्रोथ को लेकर भी चिंता है ट्रेड वॉर की वजह से, और सप्लाई भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। आप बताइए दिव्या, आपके पास क्रूड में क्या कॉल है? ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग रणनीति हो तो वो भी बता दीजिएगा। और क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो नाइमेक्स में जो प्राइसेस $70 के ऊपर चले गए थे तो वहां पे टिक नहीं रहे, और एक हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला, क्योंकि जो लेबर मार्केट का जो लेबर डेटा भी आया था, जॉब पे नॉन फार्म पेरोल डेटा, वो भी वीकर देन एक्सपेक्टेड आया। तो साथ ही साथ ट्रम्प ने जो स्टांस रखा है टूवर्ड्स द टैरिफ वो भी काफी एग्रेसिव है, तो उसके वजह से जो एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी हुई है। और साथ ही साथ जो ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन जो बढ़ाने की की है फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर, तो फिलहाल के लिए जो ट्रेंड है क्रूड ऑयल का जो सेंटीमेंट्स है मार्केट में थोड़े से नेगेटिव है। तो जब तक प्राइसेस 6,100 के ऊपर एक मंथली क्लोजिंग देते नहीं है तब तक ट्रेंड उसका सेल ऑन राइज का ही रहेगा। इंट्राडे में 5950 का जो पुट ऑप्शन है, अगर वो 180 के करीब आता है तो वहां पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 160 का रखे और टारगेट ऊपर में 210 का मेंटेन करें। ओके, तो क्रूड में पुट ऑप्शंस खरीदने की सलाह है 5,950 के स्ट्राइक की। आप बताइए अनुज जी, आपकी राय क्या है क्रूड में? विश्वमोहन जी, क्रूड के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेंटीमेंटल थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि हमने लास्ट वीक काफी अच्छी बढ़त क्रूड में देखी थी। WTI अभी हम देखें तो 67 के आसपास है, ब्रेंट 69 चल रहा है। और हमने देखा कि जैसे ही ओपेक प्लस मेंबर्स ने संडे के दिन प्रोडक्शन इंक्रीज किया, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि छठी बार है इंक्रीज करना, लगातार 6 महीने से लगातार वो इंक्रीज कर रहे हैं और यूएस की इन्वेंट्रीज भी इंक्रीज हुई है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्रूड प्राइसेस में ब्रेक लगता हुआ दिख सकता है। हालांकि शॉर्ट टर्म थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर आ सकती है। तो इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि क्रूड के अंदर बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। करीबन 5,950 में बिकवाली करें, 6,030 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 5,800 तक आ सकता है। तो क्रूड अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में है और हायर लेवल पे बिकवाली देखने को मिल सकती है। सप्लाई जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यूएस में बढ़ती हुई दिखाई दी है, प्लस ओपेक प्लस मेंबर्स ने भी यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज किया है। तो इसके वजह से हमें लग रहा है कि क्रूड के भावों में शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट आ सकती है। शॉर्ट टर्म में गिरावट की संभावना है। आपको क्या लगता है विरूपन जी, कच्चे तेल पर आपकी राय क्या बन रही है? देखिए, मैं लास्ट वीक में बेरिश ही था। 5,800-900 से हम लोगों ने बेचने के लिए शुरू किया था, लेकिन मैंने नेक्स्ट वीक में जो रैली आया था उसमें भी बेचने के लिए लिया। तो 6,200 तक एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं लग रहा कि क्रूड ऑयल अभी $70 के ऊपर सस्टेन करेगा। और दूसरा चीज है कि क्रूड ऑयल में कोई ट्रेंड नहीं है, नॉन ट्रेंडिंग है। फिलहाल हो सकता है कि क्रूड ऑयल अभी थोड़ा एक टेक्निकल बाउंस बन सकता है, क्योंकि प्रिवेलिंग थोड़ा मोमेंटम स्ट्रांग आया था। और बार 6030 6050 तक एक टेक्निकल बाउंस हो सकता है जहां पे शॉर्टिंग ही बनेगा। तो लेकिन फिलहाल के लिए अभी बाजार उतना तक नहीं है, अभी फिलहाल 1500 के आसपास। तो डिप्स आता है 5,800 या 5780, ये बाइंग रेंज है फिलहाल के लिए, और 6050 का एक सेलिंग रेंज है। अगर डिप मिलता है 5800 के आसपास तो वहां पे बाय करना चाहिए।
5950 56,000 ये सब टारगेट ले सकते हैं। अगर 6050 के आसपास बाजार जाता है, वहां से स्टैगर्ड मिनट में मेरे हिसाब से शॉर्ट बन सकता है। वही टारगेट रहेगा 5800 5700। तो मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल शायद इसमें कोई रेंजिंग ही रहेगा, कोई बड़ा अपसाइड भी नहीं, बहुत बड़ा सेलिंग भी नहीं है। तो फिर थोड़ा बैलेंस पे रहेगा मार्केट नॉन ट्रेडिंग डायरेक्शन में। सेल कॉल एक बाई कॉल में इसमें लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है कि विरूपन जी को भी लगता है कि करंट लेवल पे नहीं खरीदना है। कच्चा तेल अगर खरीदना भी है तो यहाँ से 120 रुपए आने दे, फिर फ्यूचर्स में खरीदे यानी। और उनको भी लग रहा है कि अगर ऊपर की तरफ शॉर्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। और हमारे बाकी दोनों मेहमान यहाँ पर बेचने की राय कच्चे तेल में दे रहे थे। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बेस मेटल्स की बात करेंगे, एनजी की बात होगी, साथ ही मसालों की ग्राउंड की क्या रिपोर्ट है, ऊंजा मंडी की क्या रिपोर्ट है जीरे को लेकर, ये भी आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स की अगर चाल देखें तो आज हल्की तेजी दिख रही है सारे ही मेटल्स में। कॉपर का भाव देखिए 880 रुपए के ऊपर है, 882 रुपए 50 पैसे पर। एल्युमिनियम की तेजी और बढ़ी है, 251 के ऊपर है, 264 के करीब अब जिंक पहुंच गया है। लेड में भी हल्की तेजी है, 180 रुपए के बेहद करीब। विटपन, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में, आपकी टॉप पिक? देखिए बेस मेटल्स में हम लोग को कॉपर मुझे लग रहा है शॉर्टिंग के लिए। ग्लोबली क्या हो रहा है कि एलएमई और कॉमेक्स का रिस्क भाव भी बहुत काफी स्प्रेड बढ़ गया। लेकिन अभी जो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में ट्रेडिंग के बाद थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर रहेगा ग्लोबल इकोनॉमी और यूएस के डेटा के हिसाब से भी। मुझे लग रहा है कॉपर को शॉर्ट करना है 885 में, 878 टू 875 का टारगेट रहेगा, 891 का स्टॉप लॉस। तो सेल ऑन राइज इन कॉपर सेल ऑन राइज 885 पे बेचे, 878 का टारगेट है। दिव्या, आपकी टॉपिक मेटल्स में? मेरा टॉपिक भी कॉपर के अंदर है, क्योंकि लास्ट में देखा कि कॉमेक्स कॉपर में ऑलमोस्ट 20% का फॉल आया, क्योंकि जो टैरिफ जो रिफाइंड कॉपर पे वो एक एग्जेम्प्ट हुआ, तो उसके जो स्टॉक पाइलिंग हुआ था यूएस मार्केट में, तो एक शार्प सेल ऑफ हमें देखने मिला हुआ है। और साथ ही जो डेटा आ रहे हैं वो भी इतने ग्रेट नहीं है मार्केट में, तो एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी तो है मार्केट में। तो सेल ऑन राइज का व्यू रखे, 884 के करीब अगर आता है कॉपर में इंट्राडे में तो बेच के चले। स्टॉप लॉस हम 888 का रखे और टारगेट नीचे में 879 का मेंटेन करें। ओके, तो आपको भी लग रहा है कि कॉपर ऊपर में बेचकर ही जाए। अनुज जी, आप भी सहमत है? आपको भी लग रहा है बेचकर जाए कॉपर को? देखिए मुझे लगता है कि जो कॉपर है वो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा सकता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो कॉपर की इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो यहाँ पे डिस्काउंट हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जो टैरिफ रेट्स हैं, अगर आप जापान या यूरो की बात करेंगे, ब्रिटेन की बात करेंगे, तो वहां पर कुछ लोअर टैरिफ्स किए, जिससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी को सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि एक डिमांड देखने को मिल सकती है। तो मेरा व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव है बेस मेटल पे इंट्राडे के लिए। कॉपर में यहाँ पर मैं खरीदारी की सलाह दूंगा, करीबन 876 में खरीदारी का ट्रेड लें, 870 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि 888 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके दिव्या, आपकी कॉल नेचुरल गैस पर, ऑप्शंस की कॉल बता दीजिएगा कि आज क्या करना चाहिए ऑप्शंस में, एनजी में? नेचुरल गैस में हम 265 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं 15 के करीब। स्टॉप लॉस हम 13 रुपए का रखे और टारगेट ऊपर में 18 का मेंटेन करें। आप क्या सलाह दे रहे हैं अनुज जी एनजी पर? देखिए एनजी में भी हमारा व्यू पॉजिटिव है। हमें लगता है कि नेचुरल गैस के अंदर जो अगर आप इसका पूरा ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो 250 से लेकर 280 290 तक की रेंज में रहा है, और जब भी ये 250 के आसपास ज्यादा खरीदारी देखने को मिलती है। और आगे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं डिमांड सीजन भी आगे दिखता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि काफी लोअर लेवल्स पे खरीदारी का ट्रेड यहाँ बन सकता है। तो अगर ऑप्शन में जाना है तो करीबन 270 की जो कॉल है वो करीबन अगर आप देखेंगे तो करीबन 15 रुपए के आसपास है, तो उसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 9 रुपए का स्टॉक है, टारगेट करीबन 24 रुपए तक देखने को मिल सकता है। ओके, आपकी सलाह दिव्या, सॉरी बिटूपन, आप क्या कहेंगे एनजी पर? एनजी की चाल यहां से कैसी रह सकती है? देखिए एनजी का तो देखिए फंडामेंटल्स लग रहा है कि जो अनुज ने बताया, देखिए डिमांड का सिनेरियो भी है, लेकिन मोमेंटम कम है। तो मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम 283 285 तक बन सकता है, वहां तक बाजार बन सकता है। और ऑप्शंस के जरिए करना है तो जब जैसे कि सभी लोग ऑप्शंस में देख रहे हैं, तो 270 वाला कॉल हो सकता है बाइंग, अराउंड 13 to 14, स्टॉप लॉस 11 का,
टारगेट 21, तो मुझे लग रहा है 283 तक अभी रिकवरी है, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के करे क्योंकि इन्वेंट्री सडनली बढ़ के आता है। लेकिन फिलहाल के लिए एक डिमांड सीजन है, उसके कारण मुझे लग रहा है एक बार 283 तक नेचुरल गैस बन सकता है। ओके, 283 तक की रिकवरी आपको दिख रही है। ऑप्शंस के जरिए जाए, बिना एसएल के भी ट्रेड ना करे, मार्केट दोनों तरफ के मूव देता है। ग्वार में आज अच्छी तेजी है अनुज जी, करीब 1.5% की तेजी ग्वारगम में है। 9,950 के ऊपर ग्वार सीड का वायदा, 5,320 के आसपास। ग्वार में क्या करना चाहिए अनुज जी? देखिए, ग्वारगम में हमने पिछले वीक भी अच्छी खासी तेजी देखी थी और जो तेजी है वो इस हफ्ते भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दी है। कहीं ना कहीं देखिए 5,200 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रहा है ग्वारसीड, और अगर आप ग्वारगम को देखेंगे तो उसमें करीबन 9,800 के लेवल चल रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे एक्यूमुलेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्टिंगली वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खरीदारी का माहौल है, और यहाँ पर मैं बाई साइड में रहना चाहूंगा। ग्वार सीड में करीबन 5,220 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाए अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में। स्टॉप लॉस करीबन 5,140 का लगाएं। टारगेट मुझे लगता है कि 5,360 तक देखने को मिल सकता है ग्वार सीड में, और ग्वारगम में सिमिलरली 5,600 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। सॉरी, 9,600 का। स्टॉप लॉस 9,200 का लगाएं। टारगेट लग रहा है 10,500 तक आ सकता है। तो ग्वार सीड ग्वारगम दोनों ही काउंटर में खरीदारी की सलाह रहेगी। लेकिन मसालों में क्या करना है ये समझ लेते हैं। किशोर शाह जी हैं, मसाला कारोबारी हैं ऊंझा मंडी से। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर भाई। सर, जीरे की क्या रिपोर्ट है आपके पास सर? हाँ, जीरे के अंदर सर देखो, वो काफी 3 महीने से मंदी चल रही थी। सीजन में रैली आई थी, उसके बाद कंटिन्यू मंदी रही। लेकिन अब जो दूसरा राउंड चालू है वो डिमांड का राउंड चालू होगा। इतनी कोई बड़ी तेजी दिख नहीं रही है क्योंकि एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत स्लो है, लेकिन डोमेस्टिक घरेलू जो डिमांड है वो बहुत ही अच्छी बनी हुई है। और आने वाले समय में जैसे नवरात्रि है, दिवाली है, उसके बाद शादी का माहौल आएगा, तो ये देखते हुए अभी थोड़ी घरेलू डिमांड बढ़ सकती है। तो यहाँ से थोड़ी बहुत तेजी बन सकती है, 5, 7, 8, 10 रुपए की तेजी बन सकती है। लंबी तेजी की धारणा इसलिए नहीं है क्योंकि किसानों के पास काफी माल पड़ा है, उसकी वजह से कोई लंबी तेजी नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे डिमांड थोड़ी बढ़ेगी तो बिकवाली भी बढ़ेगी। जिसके पास स्टॉक, इसके पास माल पड़ा है, वो भी बिकने के लिए आएगा, और मंडियों के अंदर भी थोड़ी बहुत आवकें बढ़ेगी। अब रहा सवाल ज्यादा तेजी मंदी का, तो दिवाली के बाद ऐसा सोच रहे हैं कि यदि वहाँ बिजली थोड़ी बहुत घटती है तो वहाँ एक अच्छी रैली आ सकती है। फिलहाल मेरे को 8-10 रुपए की तेजी लग रही है, वो भी डिमांड के हिसाब से लग रही है। ज़्यादा तेजी आपको नहीं लग रही है। अब देखते हैं आगे किस तरह की स्विंग होती है नए सीजन में, उसके बाद ही नई चाल और रफ्तार पकड़ेगी। अब धनिया सर बता दीजिए, छोटा जवाब किशोर भाई, धनिया पर भी दे दीजिए। धनिया के अंदर देखो, मैंने लास्ट टाइम अपनी बात हुई जिसमें बताया कि 7-8 रुपए बढ़ सकता है। ऑलरेडी 70 रुपए का ट्रेड कर रहा है, अभी 78 का टारगेट मतलब हो चुका पूरा। यहाँ से 2-4 रुपए की तेजी बन सकती है, वो भी डिमांड की तेजी बनेगी। लेकिन भाव में मंदी नहीं है, लेके चले, जब भी कोई डिप मिलता है तो लेके चले, 2-4 रुपए की तेजी मिल सकती है इसमें भी। ओके, तो डिप में खरीदने की सलाह है धनिया। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। बिटूपन आपका भी, अनुजी आपका भी, दिव्या आपका भी, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को आपने गाइड किया अपनी रिसर्च के जरिए। मुनाफे की मंडी को ही समेटेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है भारत निवेश, बेहतर कल। इस पहल का मकसद है भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना, ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित रख सकें।